इतिहास से लेकर आज तक इस दुनिया में रंग को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। और वैसे तो कहने को तो आज पूरी दुनिया में रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता, मगर पहले के समय में काले रंग के लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था और काले लोगों को हमेशा ही गोरे लोगों के नीचे समझा जाता था। और तब के समय में गोरे लोगों को हर जगह हमेशा अच्छे अधिकार और अच्छी सुविधाएं भी दी जाती थी, मगर वहीं दूसरी ओर काले लोगों को सबसे कम अधिकार दिए जाते थे और बहुत ही बुरी सुविधाएं भी दी जाती थी। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला दक्षिण अफ्रीका में, जबकि वहाँ पर काले लोग ज़्यादा रहते थे, मगर फिर भी वहाँ पर अच्छी सुविधाएं केवल गोरे लोगों को ही मिलती थी। और वहाँ की नेशनल सरकार ने ये रूल भी बना दिया कि गोरे लोग और काले लोग अलग अलग रहेंगे और उन दोनों के अधिकारों को भी उनके रंगों के हिसाब से बांट दिया। वैसे तो सभी काले लोग तब तक इस रंग में भेदभाव की वजह से कुछ नहीं बोलते थे और हर तरह का जुल्म सहते थे, मगर कहते हैं ना कि जब तक आप चुप रहोगे तब तक लोग आपका फायदा जरूर उठाएंगे। मगर उन्हीं लोगों में से एक इंसान था जो दक्षिण अफ्रीका को इन गुलामी की बेड़ियों से निकालने का सपना देख रहा था, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, जिसने रंग के भेदभाव को खत्म करने में और काले लोगों को उनका हक दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। तो हम आज इस वीडियो में आपको दुनिया के एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया से कलर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग में भेदभाव होने की प्रथा को बंद करवाया, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को इन बेड़ियों से मुक्त करवाया और काले रंग के लोगों को हर वो अधिकार और सम्मान दिलवाया जिसके वो हकदार हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नेल्सन मंडेला से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप में से कई लोगों को नहीं पता होंगे। तो इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 15 फैक्ट है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि काले लोगों को अलग न समझने और उन्हें समान अधिकार दिलाने की इस हक की लड़ाई में नेल्सन मंडेला को अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में काटने पड़े। और फ्रेंड्स, मंडेला चाहते तो बाकी लोगों की तरह ही चुप रहकर अपनी सारी जिंदगी गुलामी में ही निकाल सकते थे, मगर वो चुप रहने वालों में से नहीं थे और इसी वजह से मंडेला को पूरे दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा। हमारी लिस्ट में नंबर 14 फैक्ट है, मंडेला भी गांधी जी की तरह ही अहिंसावादी इंसान थे और इन्होंने गांधी जी की तरह ही बिना कोई हथियार उठाए ये सब कर दिखाया था। हम आपको बता दें कि जन्म के समय नेल्सन मंडेला का नाम था रॉयल हाला रखा गया था, मगर उसके स्कूल टीचर ने उसका नाम नेल्सन रख दिया। हमारी लिस्ट में नंबर 13 फैक्ट है, मंडेला एक बड़े परिवार में रहते थे और जब मंडेला केवल 12 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। और कई लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि नेल्सन मंडेला के परिवार में वो अकेले ऐसे शख्स थे जो कभी स्कूल गए थे और उनके अलावा उनके पूरे घर में कभी भी कोई भी स्कूल नहीं गया। हमारी लिस्ट में नंबर 12 फैक्ट है, नेल्सन मंडेला को शुरू से ही रंग के भेदभाव से सख्त चिढ़ थी और इसी वजह से कॉलेज में जाते ही उन्होंने काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ लोगों को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से उन्हें कॉलेज से जल्दी ही निकाल दिया गया। हमारी लिस्ट में नंबर 11 फैक्ट है, 1944 में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और इस पार्टी ने पहले से ही रंग भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चला रखा था और फिर कुछ सालों बाद ही अपनी मेहनत और लगन से नेल्सन मंडेला उस पार्टी के सचिव बन गए। नेल्सन मंडेला ने अपनी भरपूर कोशिश करके लोगों को अपने विचारों के बारे में बताया, जिस वजह से अब दक्षिण अफ्रीका में काफी लोग नेल्सन मंडेला से जुड़ रहे थे। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है,
मंडेला काले लोगों के हक के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, मगर कहते हैं ना कि अच्छा काम करने वालों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और नेल्सन मंडेला के साथ भी वैसा ही हुआ। जब 1961 में मंडेला और उनके कुछ दोस्तों के खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर दर्ज हुई। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, वैसे तो निर्दोष साबित होने के बाद नेल्सन मंडेला को छोड़ दिया गया, मगर फिर से उसके कुछ टाइम बाद लगभग 5 अगस्त 1962 को नेल्सन मंडेला को मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, नेल्सन मंडेला पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर 2 साल तक मुकदमा चलाया गया और फिर 12 जुलाई 1964 को नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, वैसे तो नेल्सन मंडेला के जेल जाते ही उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उन्हें छुड़वा नहीं पाए और नेल्सन मंडेला को लगभग अपनी जिंदगी के 27 साल उसी जेल में कैद रहना पड़ा। और उसके बाद आखिरकार 1989 को दक्षिण अफ्रीका में सरकार बदल गई और तब सबसे अच्छे नेता FW क्लार्क देश के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने नेल्सन मंडेला को और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखा और फिर उन्होंने काले लोगों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है, सरकार बदलने के बाद नए प्रेसिडेंट FW क्लार्क ने उन सभी कैदियों को छोड़ दिया जिन पर खून खराबे जैसे कोई बड़े इल्जाम नहीं थे और फिर आखिरकार 1 फरवरी को नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में प्रेसिडेंट चुनाव हुए और इस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि इससे पहले चुनावों में काले लोगों को कोई जगह नहीं दी गई थी, मगर इन चुनावों में काले लोग भी हिस्सा ले सकते थे और फिर उन चुनावों में नेल्सन मंडेला भी खड़े हुए और फिर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण भारत में बहुमत के साथ सरकार बनाई। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है, 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काले लोगों के हक के लिए गंवा दी, वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले काले प्रेसिडेंट बने, मतलब ऐसे प्रेसिडेंट जिनका रंग काला था, क्योंकि इससे पहले आज तक काले लोगों को वहां पर इतना ऊंचा दर्जा और हक आज तक नहीं मिल पाया था। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, नेल्सन मंडेला ने सत्ता में आते ही सभी अधिकारों को गोरे और काले लोगों के लिए एक समान कर दिया। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला बिल्कुल गांधी जी की तरह ही सोचते थे और वो भी हिंसा करने पर विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि अगर आपका मनोबल और इरादे मजबूत हों तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। और नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि गांधी जी उनके इंस्पिरेशन है और उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ गांधी जी को देखकर ही सीखा है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, नेल्सन मंडेला को सन 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और नेल्सन मंडेला मदर टेरेसा के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे देश के थे और जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है, साल 1993 में नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया में शांति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था और नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति इस दुनिया में बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने काले रंग के लोगों को उनके अधिकार दिलाने में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और साथ ही साथ इस हक की लड़ाई में उनका मनोबल इतना मजबूत था कि वो कभी भी जेल जाने से नहीं डरे। और फिर आखिर में 5 दिसंबर 2013 को दुनिया के महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स दुनिया के रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति नेल्सन मंडेला से जुड़े, जिन्होंने पूरे दक्षिण अफ्रीका में लोगों को उनका हक और सम्मान दिलाया और जिन्होंने अपनी जिंदगी हंसते हंसते लोगों की सेवा में ही खपा दी। फ्रेंड्स, आपको नेल्सन मंडेला से जुड़े ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।